नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर और नरवाना का स्पेशल बुलेटिन शहरनामा। आज रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने किसान आंदोलन को विरोधी दलों की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को इन 3 अध्यादेशों को 1-2 वर्ष का समय देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग किसान के नाम पर राजनीति कर सड़कों पर आम जनता को परेशान कर रहे हैं। आंदोलन में किसान नहीं बल्कि किसान तो पहले धान और बाजरे की फसल बेचने में व्यस्त था और अब गेहूं की बिजाई में व्यस्त है। यह चंद लोग हैं जो अराजकता फैलाना चाहते हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान की 8 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा। केंद्र की नीतियां किसानों के प्रति, प्रदेश के मुख्यमंत्री की किसानों के प्रति, जो किसानों के हित में काम भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की सरकार में किया है और 8 फसलें किसानों की सरकार खरीद रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बताओ आपने अपने समय में कितने किसानों की फसलें खरीद रहे थे? इसलिए किसान खाली नहीं है, इसलिए जनता को परेशान कर रहे हैं ये कांग्रेसी मित्र, कम्युनिस्ट मित्र और जो अराजकता फैलाने वाले ऐसे कुछ नेता हैं। क्यों? सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, इसलिए गुमराह करने की कोशिश करो। किसान गुमराह नहीं हो रहा, ये दल है कुछ जो लोगों ने उनको बिहार में पछाड़ दिया, देश के उपचुनावों में पछाड़ दिया, इसलिए ये बुखलाए हुए हैं। उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों से अपील की कि पहले 2021 और 2022 तक तीनों बिलों का परिणाम देखें। अगर 3 बिल ठीक नहीं रहते तो फिर आंदोलन करने का औचित्य बनता है। मोदी सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने अपने 70 साल के शासनकाल में किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई। कांग्रेस और वामपंथी इस मुद्दे को लेकर केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। एमएसपी पे किसानों की हर फसल को खरीदा गया और इससे 3 अध्यादेश से किसानों को, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों का डबल फायदा होगा, आमदन बढ़ेगी, तो इसलिए आप इसका एक बार 2021-22 तक इसको देखें। अगर किसानों की डबल आमदन ना हो तो उसमें सरकार सोच सकती है, परंतु एक बार 70 साल का जो किसानों के लिए आपने किया कुछ नहीं, किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई, जो किसान छोटी छोटी भूमि में रह गया उसके लिए आपने कुछ किया नहीं। वर्तमान मोदी जी की सरकार ने किया है तो उसको थोड़ा सा देखो, परखो, उसके बाद आंदोलन करो। आज रोहतक के रोहट टोल प्लाजा पर किसान आंदोलनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया व दिल्ली की ओर रवाना हुए। उनके साथ महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी शामिल थे।
आज नरवाना के फ्लाईओवर के नीचे से पंजाब से आ रहे किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली की ओर कूच किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। हमारे संवाददाता नवीन ने एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की व किसान आंदोलनकारियों से बातचीत भी की। तो आप देख चुके हैं कि उचाना पहुंच चुके हैं। जो काफिला है लाखों की तादाद में दिल्ली पहुंचेगा और हमारे साथ जो माइक वाले हैं इनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। आज दिल्ली पहुंचना है और जिस प्रकार से जो सरकार है मुसीबतें और बाधा डाल रही है आपके, क्या आपको रोक पाएगी वो? जिन्ने मर्जी वादे करी जावे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤੀ, ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਵੀ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨਾਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਨੁੱਕੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਹੀਏ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੋਡਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। अच्छा की ना जी? ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾਵਾਲ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨਾਮ ਬੀਕੇ ਜੁਗ ਰਹਾ, भारतीय किसान यूनियन से। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ यूनियन एकता का रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन की जो पहली गड्डी है यहाँ से गाइडलाइंस और अनाउंसमेंट की जाती है। अभी खनौरी तक जो काफिला है वो रुका हुआ है। इस काफिले को एक साथ लेकर दिल्ली चलेंगे। अभी इनका इंतजार किया जा रहा है। जो पीछे खड़े हुए हैं और पीछे आ रहे हैं, जो भी किसान पीछे रह गए हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। और हमारे चैनल के माध्यम से हम यहाँ उचाना पहुँचे और यहाँ की कवरेज दे रहे हैं, तो दिखा देते हैं। आप देख सकते हो पीछे कितनी बड़ी जो कतारें हैं लंबी लगी हुई है। खनौरी तक ये कतारें किसानों की ऐसी ही लगी हुई है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आगे जो किसानों की ये जो कतार है पूरी की पूरी दिखाएं। किसानों ने बोला है कि हम कफन बांध कर आए हैं, जो भी बाधा मिलेगी उसको पार करेंगे, जितनी भी बड़ी मुसीबतें हो हम दिल्ली जाकर रहेंगे और दिल्ली का जो रास्ता है इन्हें आसान दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जिस प्रकार से जो किसान है लाखों की तादाद में पहुँचे हैं और दिल्ली कुछ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें किस प्रकार से जो किसान है इनका भरपूर साथ है। नमस्कार, मैं नवीन हरियाणा का रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि नरवाना का ये फ्लाई ओवर है और यहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन जो किसान दिल्ली कुछ करने वाले उनको रोकने के लिए पहुँचा है। और यहाँ दिखा देते हैं किस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है। और हम आपको दिखा देते हैं लाखों की तादाद में किसान भी पहुँचे हैं। किसानों का जो रास्ता है उन्हें रोकने के लिए पुलिस भी कम पड़ गई है। तो देखते हैं कि क्या रोक पाते हैं। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं पुलिस भी कम पड़ गई है किसानों की जो संख्या देखकर, क्योंकि लाखों की तादाद में किसान है और पुलिस प्रशासन है वो कम पड़ता दिखाई दे रहा है। तो जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो किसानों का आंदोलन चला हुआ है उसको देखते हुए सरकार ने जो पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त किया था वो किसानों के आगे कम पड़ती दिखाई दे रही है। तो दिखा देते हैं यहाँ की तस्वीरें। नरवाना का फ्लाई ओवर है और यहाँ पर जो किसान जा रहे हैं दिल्ली कुछ कर रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हो कि हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन और फौज के जो जवान हैं वो पहुंचे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो किसानों का काफिला चला है उनको देखते हुए उनका जो पुलिस प्रशासन है वो कम पड़ता दिखाई दे रहा है, कमज़ोर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से जो किसानों का विश्वास था, जो भरोसा था और जो हौसला है
उसके सामने जो सरकार का हौसला है वो डगमगा गया है। और हम दिखा देते हैं नरवाना का फ्लाईओवर, जहां पर यह किसान अपना रास्ता बना चुके हैं। दिखा देते हैं पीछे, और यहाँ पीछे जो जवान खड़े हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। आप देख सकते हैं जो किसान हैं हर साधन से, हर व्हीकल लेकर अपने रास्ता, अपनी मंजिल दिल्ली कुछ करने वाले हैं। हर जो साधन इन्हें मिला वो लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कई किलोमीटर तक की जो किसानों की लाइन है वो लगी हुई है। तो आप देख सकते हो नरवाना का जो फ्लाईओवर है, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो पुलिस प्रशासन और फौज के जो जवान हैं वो लगाए गए थे, वो भी कम पड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब किसान अपना इरादा बनाता है तो हर मंजिलें और रास्ते उनके लिए खुल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे की तस्वीरें, जिस प्रकार से लाखों किसानों का जो काफिला है वो अपनी मंजिल की तरफ दिल्ली कुछ करने वाला है, और इसके सामने जो पुलिस प्रशासन है वो कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जो पुलिस की जिस प्रकार से पुलिस बुलाया गया था सरकार के द्वारा वो कम साबित हो रहा है, कमज़ोर साबित हो रहा है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुँचा है और लाखों की तादाद में किसान पहुँचे हैं। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। रोहतक के पीजीआईएमएस में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में वॉलंटियर के तौर पर टीका लगवाया। पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक में चल रहे कोरोना महामारी के बचाव के लिए कोवैक्सीन के तीसरे स्तर के ट्रायल में आज पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने वॉलंटियर के तौर पर टीका लगवाने के बाद कहा कि भारत में कोवैक्सीन टीके का आविष्कार मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अच्छा कदम है। उन्हें उम्मीद है कि यह ट्रायल सफल रहेगा। भारत आत्मनिर्भर जो देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है, भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के डॉक्टरों ने इस वैक्सीन को बनाया है। उसी को देखते हुए कोरोना वैक्सीन आत्मनिर्भर वो आज इंजेक्शन मैंने लगाया है। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, कोरोना को अगर भगाना है मास्क लगाए, 2 गज की दूरी पर रहे, परंतु उसके साथ साथ जो अभी ट्रायल के रूप में वैक्सीन है आगे बढ़कर आए। उन्होंने कहा कि वह शुगर और डायबिटीज के पीड़ित हैं, लेकिन उन्होंने आम लोगों की तरह जाकर वैक्सीन ली। वह अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी लोग इस ट्रायल में बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि यह ट्रायल सफल रहे। मेरे को तो शुगर भी है, बीपी भी है, उसके बाद मैंने इस इंजेक्शन को लगवाया, इसलिए इसमें कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है। सर कितने घंटे हो गए और कुछ तकलीफें अब? मैं 12:45 पे ये इंजेक्शन लगवाया है और अब करीब 5 बजने वाले हैं। अभी तक मेरे को कुछ ऐसा रिएक्शन नज़र नहीं आया। इसका अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। उम्मीद है ये सक्सेस हो जाएगा, ऐसी आशा लग रही है कि मेरे से पहले 173-74 लोगों ने लगवा चुके हैं। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल हरियाणा के रिपोर्टर व फेसबुक पेज हरियाणा के रिपोर्टर को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।